हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम लोग टारगेट लेके आए हैं कंसाइनमेंट खत्म करने का। देखते हैं होता है कि नहीं होता है। ऑफ कोर्स कुछ होमवर्क्स भी मिलेंगे तुम लोगों को, पर हम लोगों को अभी इलस्ट्रेशन नंबर 6 से कंटिन्यू करना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक हमारा हो चुका है सारा कार्यक्रम। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 मेरे साथ साथ में पढ़ेंगे और देखेंगे क्या बातें कर रहे हैं। विक्रम मिल्क फूड कंपनी जो है विक्रमपुर की सेंड कर रही है सुंदर स्टोर्स को सोनीपुर 5000 किलो ऑफ बेबी फूड पैक्ड इन 2000 टिन्स ऑफ नेट वेट 1 किलो एंड 6000 पैकेट ऑफ नेट वेट आधा किलो फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तो ये बच्चों का जो फूड होता है ना, बेबी फूड आता है ना बहुत सारा, वो ऐसे पानी में घोल के बच्चों को खिलाते हैं, वो वाला है। 5000 किलो भेज रहा है, जिसमें से 2000 किलो जो है वो 1-1 किलो के डब्बे में पैक्ड है और 3000 किलो जो है वो आधे आधे किलो के डब्बे में पैक है। इसका मतलब सिंपल शब्दों में 6000 डब्बे हैं। ठीक है, 6000 डब्बे है क्योंकि आधे आधे किलो का है। कंसाइनी का कमीशन जो है, कंसाइनी का कमीशन जो है वो फिक्स हुआ है 5% ऑफ सेल्स प्रोसीड। तो जितना भी सेल्स करेगा उसका 5% हम उसको देंगे। कॉस्ट और सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से देखो। कॉस्ट प्राइस 1 किलो वाले डब्बे का 10 रुपए है और आधा किलो वाले डब्बे का 6 रुपए है। जबकि सेलिंग प्राइस जो है वो 15 रुपए 1 किलो वाले डब्बे का और 7 रुपए है आधे किलो वाले डब्बे का। ठीक है, कंसाइनमेंट बुक हुआ है फ्रेट टू पे बेसिस पे। फ्रेट टू पे बेसिस पे मतलब जैसे जैसे आप सेल्स प्रोसीड करते जाओगे वैसे वैसे उस पे कंसाइनमेंट का चार्ज मतलब फ्रेट का चार्जेस लगते जाएगा। ठीक है, मतलब सेल्स होगी फ्रेट लग जाएगा, सेल्स होगी फ्रेट लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि देखो फ्रेट का जो खर्चा है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है भाई। हो फ्रेट का खर्चा इतना है, ऑलरेडी डिसाइडेड, ऑलरेडी बुक्ड है कि ये खर्चा हो गई 100% श्योरिटी। समझ भाई बात? ठीक है, फ्रेट टू पे बेसिस मतलब जैसी तुम बुक करोगे, तुम कोई भी चीज बुक करोगे, तुमको याद में रखना है कि भाई फ्रेट है, फ्रेट है, फ्रेट है, फ्रेट है, फ्रेट है इसमें। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। जो कि हमेशा फ्रेट टू पे बेसिस मतलब भाई अगर वो चीज श्योर शॉर्ट बता रहा है कि इतना फ्रेट का खर्चा है तो परसेंटेज जरूर बताएगा। तो ये देखो बताया है फ्रेट चार्जेस 2% ऑफ सेलिंग प्राइस है। मतलब जो भी सेलिंग प्राइस होगा उसका 2% ऑफ फ्रेट के नाम पे लोगे ही लोगे हमेशा। ठीक है, 1 केस कंटेनिंग 50 1 kg टिन वॉज लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड द ट्रांसपोर्ट कैरियर एडमिट कर रहा है 450 रुपए का क्लेम। तो देखो एक केस जिसके अंदर 50 डब्बे थे 1-1 किलो वाले, 50 डब्बे थे 1-1 केजी वाले, वो लॉस्ट हो गए ट्रांजिट में और यहाँ पर 450 रुपए। अच्छा, नॉर्मल लॉस है कि अब नॉर्मल लॉस है? ये बताओ। एब नॉर्मल लॉस। ये क्वेश्चन ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, बस बोला है लॉस हो गया तो एब नॉर्मल लॉस है। ठीक है, बोल रहा है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही फ्रॉम अकाउंट सेल्स। ठीक है, सेल्स प्रोसीड हुई है 1500 और 4000 बिक गए हैं। 1500 1-1 किलो वाले डब्बे बिक गए हैं, 4000 आधा आधा किलो वाला पैकेट बिक गया है। स्टोर रेंट और इंश्योरेंस 600 रुपए है। बोल रहा है फाइंड आउट करो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, कंसाइनी का अकाउंट बनाओ विक्रम मिल्क फूड कंपनी के में। एज्यूम करो कंसाइनी पे कर रहा है अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, मतलब कंसाइनी जैसी अमाउंट ड्यू जो होता है उसको पे कर देता है। ठीक है, आगे समझ में क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इजी क्वेश्चन है बेटा, कुछ ऐसे सिरदर्द वाला काम नहीं है। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या नाम था? श्रीराम प्रोडक्ट्स क्या? सुंदर स्टोर्स, हाँ सुंदर स्टोर्स। कंसाइनमेंट अकाउंट सुंदर स्टोर्स अकाउंट। ठीक है,
हाँ जी बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, क्या मेरे को कॉस्ट डायरेक्टली दे के रखी है क्वेश्चन में? कॉस्ट देके रखी ना, 1 किलो वाले डब्बे की कॉस्ट 10 रुपए है और आधा किलो वाले डब्बे की कॉस्ट 6 रुपए है। ये मैंने 2000 भेजा है और ये मैंने 6000 भेजा है। फिर मैं निकाला कैलकुलेशन ऑफ एब नॉर्मल लॉस। तो एब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखना और सुनना और समझने की कोशिश करना, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन ओनली एंड ओनली वन कॉन्सेप्ट, दैट इज फ्रेट टू पे। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट समझना है अपने को, फ्रेट टू पे। ठीक है, तो कॉस्ट तो सबको अंडरस्टूड होगा कि 50 डब्बे 1 किलो वाले बर्बाद हो गए। अब 1 किलो वाले डब्बे की कॉस्ट 10 रुपए थी, हमको पता है ये बात, तो कॉस्ट तो ले लिया मैंने। इसके अलावा बेटा इस क्वेश्चन में कंसाइनी के कोई भी डायरेक्ट खर्चे नहीं है, अगर आपने देखा है ध्यान से, तो सिर्फ एक ही खर्चा है ओवरऑल, कंसाइनर का मान लो, कंसाइनी का मान लो, किसी का भी मान लो, बस एक ही डायरेक्ट खर्चा है इस क्वेश्चन में और वो है फ्रेट टू पे का खर्चा, जो कि क्वेश्चन ने बोला है 2% ऑफ सेलिंग प्राइस बोला है। ये देखो, पढ़ो इस लाइन को, ये देखो, 2% ऑफ सेलिंग प्राइस इज योर फ्रेट का अमाउंट। जैसे जैसे गुड्स एप्रोप्रिएट होते जाएंगे ना, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है गुड्स बर्बाद हो गए, गुड्स बिक गए, गुड्स कहीं चले गए हमको छोड़ के, कुछ भी हो गया, जैसे जैसे गुड्स एप्रोप्रिएट होते जाएंगे अपन फ्रेट की अकाउंटिंग करते जाएंगे, फ्रेट को अपन चार्ज करते जाएंगे। आ रही क्या बात समझ में, है ना? तो ये देखो, हमने फ्रेट निकाला 2% ऑफ सेलिंग प्राइस। व्हाट इज सेलिंग प्राइस ऑफ 50 टिन? 50 टिन के डब्बों की सेलिंग प्राइस कितनी है? 15 रुपए एक की है, एक की प्राइस 15 रुपए, तो 50 इंटू 15 करूंगा तो सेलिंग प्राइस आएगा 750 रुपए। 750 का 2% 15 रुपए मेरा क्या हो जाएगा? फ्रेट का अमाउंट। तो ये हुआ मेरा एब नॉर्मल लॉस। अगेन 450 का इंश्योरेंस क्लेम मिला है, आपकी मर्जी है, आप क्रेडिट साइड में एब नॉर्मल लॉस दिखा लो। ठीक है, मैं दो चीजें यहां पर, ये देखो, मेरी मर्जी है, या तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूं बाय इंश्योरेंस क्लेम 450 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस 65, या फिर मैं लिखूं और बाय एबनॉर्मल लॉस, एक मिनट ना, ₹515। ठीक है, ये मेरी मर्जी है, मतलब ये तुम्हारी मर्जी है, तुम दोनों में से जो चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, मैं कल भी बताया था बात एक ही है, दोनों में से कुछ भी लिखो तो। ठीक है, ओके, यहां तक के सबको कहानी क्लियर है? यस, चलो अकाउंट अकाउंट फॉर करते हैं। जो हमारी सेल्स हुई है 1500 और 4000, 1500 1 किलो वाला बिका है और 4000 आधा किलो वाला बिका है। लिखो यहाँ बाय, क्या नाम है इसका, सुंदर स्टोर्स। सेल्स की अकाउंटिंग कर रहा हूँ ना, 1500 4000, इसका सेलिंग प्राइस 15 रुपए, इसका सेलिंग प्राइस 7 रुपए। सेल्स बताओ कितना आ रहा है? एक मिनट ना, अच्छा 22,500 है। ₹50,500। ठीक है, 50,500 मेरी सेल्स हो गई। अब देखो, सेल्स पे उसको कमीशन मिलने वाला है। अच्छा, एक स्टोर्स एंड रेंट का खर्चा ले लेते हैं 600। वैसे इसका कमीशन कहाँ लिखा हुआ था? ये 5% ऑफ सेल्स प्रोसीड उसको कमीशन मिलने वाला है। तो टू सुंदर स्टोर्स, टू सुंदर स्टोर्स 3 टाइप के खर्चे वो करेगा। कौन से कौन से? फ्रेट टू पे बेटा 2% है। 2% ऑफ वॉट? 2% ऑफ वॉट? सेलिंग प्राइस ना, सेलिंग प्राइस का 2% आपको लेना है। हाँ जी बेटा, बता दो।
जैसे जैसे फ्रेट टू पे का मतलब मैं बताया आपको कि जैसे जैसे आपके गुड्स अप्रोप्रिएट होते जाएंगे आपको सेलिंग प्राइस का 2-2% लेते जाना है, आपको सेलिंग प्राइस का 2-2% अकाउंट करते जाना है जैसे जैसे आपके आइटम्स बिकते जाएंगे, ठीक है। और कमीशन की कैलकुलेशन 5% ऑफ सेल्स प्रोसीड होगी, 5% ऑफ सेल्स प्रोसीड कमीशन की कैलकुलेशन होगी, यस। तो वो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 1010 और कमीशन, कमीशन 2525। हाँ जी, तो अभी तक का टोटल खर्चा कितना हो गया, 2525 प्लस 1010 प्लस 600, यार है 4135, 4135। और अभी फ्रेट टू पे और अपने को अकाउंट फॉर करना है, पर वो मैं तुम लोगों को अलग से दिखाऊंगा ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। लास्ट में मैं तुमको बताऊंगा कि हमको सारी चीजें मर्ज करके लेनी थी लास्ट में, बट दैट इज द स्टोरी ऑफ द एंडिंग, ठीक है। अभी मैं तुमको नहीं बता रहा हूं क्योंकि तुम कंफ्यूज हो गया। अभी मैं तुमको क्वेश्चन वन लाइनर की तरह दिखाना चाहता हूँ, वन लाइनर है नहीं ये क्वेश्चन, दिस इज नॉट वन लाइनर क्वेश्चन, बट मैं अभी दिखाना चाह रहा हूं कि ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ताकि तुम एक बार जो अदर 90% बेसिक चीजें क्वेश्चन में उस पे कंफ्यूज ना हो। जो 10% टेक्निकलिटी है क्वेश्चन के अंदर वो मैं तुमको लास्ट में एक बार शो कर दूंगा कि कैसे उसको एक अकाउंटेंट की तरह अपन शो करेंगे, और साथ में ही शो करेंगे, अलग अलग शो करेंगे तो वो हमारा इम्प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाएगा, ठीक है। यस, तो ये अकाउंटिंग हो गई मेरी, ये सब तो इजी था, बस हो गया। अब वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करना है अपने को, एक एक चीज बस और वैल्यूएशन करनी है क्लोजिंग स्टॉक की, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। तो यहां पर वर्किंग नोट बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला आइटम, पहले बताओ क्लोजिंग स्टॉक बचा बचा कितना है, कितना कितना बचा है बताओ। ओके, ठीक है। तो हमारे पास 450 वो बचे टीने बचे हैं 1-1 किलो वाले, और हमारे पास 2000 पैकेट बचे हैं आधे किलो वाले। इसकी हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 450 पैकेट्स कितना है, 10 रुपए, 4500। कॉस्ट ऑफ 2000 पैकेट, 6 रुपए का एक पैकेट है, 12,000 रुपए, ये मेरी हो गई कॉस्ट। अब इसके बाद फ्रेट टू पे, एक ही डायरेक्ट खर्चा है इस पे, तो ऐड करेंगे फ्रेट पर 2% ऑफ सेलिंग प्राइस लेना है। सेलिंग प्राइस कितना होगा 450 पैकेट का, बताओ। एक पैकेट का सेलिंग प्राइस कितना है, 15 रुपए है, तो ये हो जाएगा ऐसे। इधर भी फ्रेट टू पे लेके चलेंगे, तो इधर भी 2% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 2000 पैकेट, सेलिंग प्राइस 7 रुपए एक पैकेट का। तो बताओ फ्रेट कितना आ रहा है 1 किलो वाले टीने का, 1 किलो वाले टीने का भैया फ्रेट आ रहा है, आप इसको ले लो 135। मैं बोला ओके भैया, इसका आप ले लो 280, ओके। तो बताओ ये टोटल टोटल कितना आ रहा है, ओके। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, यस। हाँ, तो अब एक डाउट तुम लोगों के मन में आना चाहिए कि भैया ये फ्रेट आपने क्लोजिंग स्टॉक में अकाउंट फॉर क्यों कर दिया है, वाई यू आर अकाउंटिंग दिस ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ,
मेरे पास अलादीन का कालीन है या डोरेमोन का एनीवेयर डोर है? सोच के देखो, क्या मेरे पास ये दोनों में से कोई एक चीज है? हाँ, नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनी तक कहां से पहुंचा? क्या ऐसा किया होगा मैं जिससे क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनी तक पहुंचा और अभी कंसाइनी के पास है? ट्रांसपोर्ट। यू आर राइट, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब फ्रेट। तो ये अगर आइटम कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये मेरे पास से कंसाइनी के पास पहुंचा है। ठीक है, और फ्रेट टू पे बेसिस पे क्या होता है कि जो आदमी भेज रहा है, जैसे मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं कोई कोरियर, तो मैं तुमको बता के रखूंगा कि भाई साहब हम आपको कोरियर भेज रहे हैं। जैसे इसको ऐसे समझो कि तुम मेरे फ्रेंड हो, मेरे लोकल सिटी में कहीं रहते हो, ठीक है, और मैं यहां से एक बंदे को पकड़ा और मैं बोला कि भाई इसको मेरे दोस्त का डिलीवर कर दे, और मैं तुमको कॉल करके बोला भाई मैंने यहाँ से भेज दिया है, उसका जो भी भाड़ा होगा वो तू दे देना। तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्या, जब सामान परचेस करने जाते हो तो मोस्ट ऑफ द शॉप्स क्या करती हैं, वो आपको सामान सेल कर देती हैं, फिर उसके पास ट्रांसपोर्टेशन वाला होता है, वो तुम्हारा फ्रिज जो भी बड़ा सा हैवी सामान रखे हो जो तुम अपनी एक्टिवा में नहीं लेके जा सकते, वो उस ट्रक में चढ़वा देते हैं और वो ट्रक तुम्हारे घर आ जाता है, या गाड़ी, छोटी वाली गाड़ी। गाड़ी का भाड़ा तुम बियर करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? देते हो ना उसको, 100 200 500 जितना भी वो मांगता है। फ्रेट टू पे, फ्रेट टू पे। ठीक है, तुमको जिसके पास वो गुड्स पहुंच रहे हैं वो पे करेगा, और पेमेंट का तरीका क्या होगा वो क्वेश्चन आपको बता दिया है, 2% ऑफ सेल्स। पेमेंट का तरीका क्या होगा क्वेश्चन ने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, फ्रेट टू पे। क्लियर है? तो अब यहां पर देखो, यहां सुनो ना मेरी बात, ये देखो, एक इसको मैं बोलना चाहता हूं ऐसे, तुम्हारे दिमाग में अगर ये डाउट नहीं भी आया होगा तो भी मैं डाउट पैदा करना चाहता हूं। वन केस कंटेनिंग 50 किलो लॉस्ट इन ट्रांजिट बोल रहा है, लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो अब हर क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ व्यू ये बना था कि अगर ट्रांजिट में अगर गुड्स लॉस्ट हो गए तो कंसाइनी अभी तक इसके ऊपर खर्चा ही नहीं किया है, क्योंकि गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचे ही नहीं, तो खर्चा कहां से किया होगा, राइट? यही पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा था हमारा अभी तक हर क्वेश्चन में, इसके पहले तक। यस, बट इस क्वेश्चन में नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्रांजिट वाले के ट्रक में तो पूरे पैकेट चढ़े थे ना, 2000 प्लस 6000, पूरे 4000, पूरे 8000 पैकेट चढ़े थे ना ट्रांजिट वाले के ट्रक में। हाँ, तो ट्रांजिट वाला जब गुड्स पहुंचाएगा और वहां पर जब वेरिफिकेशन प्रोसेस होगी तो पता चलेगा कि 50 पैकेट लॉस्ट इन ट्रांजिट, 50 पैकेट बर्बाद हो गए। लेकिन क्या ट्रांजिट वाला ऐसे बोलेगा कि सर ठीक है, अगर आपके 50 पैकेट बर्बाद हो गए आप मेरे को इसका पैसा मत दो, ऐसे बोलेगा क्या? नहीं, वो तो पूरा पैसा लेगा ना। और किससे लेगा? इस बार कंसाइनर रिस्पॉन्सिबल है पे करने के लिए, कंसाइनी रिस्पॉन्सिबल है? कंसाइनी। तो कंसाइनी पैसा देगा, कंसाइनी पैसा देगा। तो आ रही बात समझ में? तो यही रीजन है कि अब नॉर्मल लॉस में तो खैर हमने फ्रेट ऐड किया, वो तो अंडरस्टूड है, पर क्लोजिंग स्टॉक में भी फ्रेट ऐड करने का ये रीजन है कि इसके ऊपर फ्रेट का खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, बस जैसे जैसे मौका आते गया हमने इसकी अकाउंटिंग करते गए। ठीक है, हम इसकी अकाउंटिंग करते गए। फ्रेट टू पे बर्डन किसके ऊपर है? जिसके पास सामान जा रहा है, जिसके पास सामान जा रहा है वो पे करेगा, ट्रांसपोर्ट वाले। ठीक है, अगर अब ये तुमको समझ में आ गया है तो ये बेटा टेक्निकल भाषा में आई जस्ट वॉन्टेड टू कंक्लूड माई स्टेटमेंट्स। एकदम इजी कॉन्सेप्ट था इसके अंदर, एकदम इजी कॉन्सेप्ट, पर मैं ये तुम लोग को इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मुझे तुमको लड्डू खिलाने का मन ही नहीं था। मैं चाहता था कि तुम इन डेप्थ होकर चीजों को समझो कि कैसे बायफॉर्गेटेड तरीके में हमको काम करना है। जो अपना फ्रेट था, फ्रेट वो बहुत सिंपल था, एक पॉइंट था क्वेश्चन के अंदर, और वो पॉइंट ये था कि आपके 2000 पैकेट जा रहे हैं, 2000 पैकेट जा रहे हैं, और 4000 पैकेट और 6000 पैकेट जा रहे हैं। 2000 पैकेट का सेलिंग प्राइस 15 रुपए के हिसाब से है और 7 रुपए के हिसाब से। सारे बच्चे मेरे को इसका टोटल बताएंगे। दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड सेंड, एग्रीड? दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट।
Yes. As per question is said that the freight to pay amount is 2% of selling price. We need to incur 2% of selling price. So this is my selling price in totality. Guys, can you please find out? Can you please find out 2% of this amount? This is 1440. So this is the actual expenses of my freight for the consignment. This is the actual expenses of freight. अब बताओ, अब ये क्वेश्चन है एकदम सिंपल सोबर वन लाइनर. अब ये वन लाइनर दिख रहा है. हाँ भाई, इसका सेलिंग प्राइस निकाले, इसका सेलिंग प्राइस निकाले, 2% निकाले, फ्रेट आ गया, बात खत्म. यही क्वेश्चन बोला था, यही हमने कर दिया. ठीक है, ठीक है. अब देखो, अब करेक्शन करना चाहता हूं मैं यहां पर. ये जो फ्रेट का खर्चा है, ये 1010 नहीं, ये 1440 है. पर ये खर्चा गया कहां? इस खर्चे की बाइफॉर्गेशन कहां गई? इस खर्चे की बाइफॉर्गेशन ये है कि जब मैं यहां पर एबनॉर्मल लॉस लिखा, या जब मैं यहां पर क्लोजिंग स्टॉक लिखा, क्लोजिंग स्टॉक कितना आया टोटल बता दो, 12,280 प्लस 4635, 16,915, 16,915. तो बेटा जितना जितना आइटम हमने सेल कर दिया, जितना आइटम, ये देखो, इसको ऐसे समझो, जितना आइटम मैंने सेल कर दिया, इसका 1010 आया था, इसका 1010 आया था सेल्स का. बोलो यस. एबनॉर्मल लॉस का कितना आया था? 15 रुपए. एबनॉर्मल लॉस का कितना आया था? 15 रुपए. और क्लोजिंग स्टॉक का कितना आया है फ्रेट का चार्जेस टोटल में बताओ? 135 प्लस 280, 415. एक बार टोटल लगाओ ना ब्लैक बॉक्स को, ब्लैक बॉक्सेस को टोटल लगाओ ना जो क्रेडिट साइड में. 1010 सेल्स पे जो गया फ्रेट, 15 रुपए जो एबनॉर्मल लॉस का फ्रेट है, और 415 जो क्लोजिंग स्टॉक का फ्रेट है. क्या आपको ये 1440 दिख रहा है? इज इट 1440? यस. तो दिस इज द बाइफॉर्गेशन ऑफ दिस फ्रेट चार्जेस, जो कि इन अ डिफॉल्ट केस इंक्लूडेड है क्रेडिट साइड में. इंक्लूडेड है ना? इंक्लूडेड है ऑलरेडी क्रेडिट साइड में. यस. तो दिस इज द बाइफॉर्गेशन ऑफ ऑल द थिंग्स. ठीक है, तो ये था तुम्हारा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट. तो इस चीज को बस आपको ध्यान में रखना था, फ्रेट टू पे, बस इतनी चीज आपको क्वेश्चन में ध्यान में रखनी थी. ठीक है, तो अभी तो वैसे इसके ऊपर मैं नोट लिखवाऊंगा, पर आप लोग इसका मेरे को प्रॉफिट बता दो एक बार, क्योंकि हमारी सारी अकाउंटिंग हो चुकी है. बताओ जी. 7365, 7795 अलग अलग कैसे आ रहा है? 7295, 7795. बेटा कहीं तुम लोग गलती से 515 को ऐड तो नहीं कर रहे हो? ये ऑप्शन में है ना, ये ऑप्शन में है, इसको ऐड नहीं करना है ना. दिस इज एन ऑप्शन. 4500 प्लस 450 65 प्लस 16,915 माइनस 56,000 माइनस 4135, 7795. सुंदर स्टोर्स 45. अच्छा हाँ, सुंदर स्टोर्स का अमाउंट चेंज होगा ना यहाँ पर. यस बट यस बेटे, यस यू आर राइट. ये हो जाएगा 4565. 50,500 प्लस 450 प्लस 65 प्लस 16,915 माइनस 56,000 माइनस 4565, ये आ रहा है 7365. सुंदर स्टोर्स का अकाउंट बनाना तुम लोग. ठीक है, ठीक है. अब हम लिखते हैं नोट्स, नोट फ्रेट टू पे के ऊपर.
ओके बच्चों, इसको नोट कर लो, सारी चीजें तुमको अंडरस्टूड है बट इसको नोट कर लो। Freight charges are going to be bear by the person to whom the goods are sent, that is the ultimate receiver of the goods. He is responsible for the freight charges. The calculation is done as per question demand. क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे हम कर देंगे, पेपर में क्वेश्चन ही भगवान है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ राइट नाउ। एक बार कंसाइनी का अकाउंट प्लीज बना लेना, ठीक है, सुंदर स्टोर्स का। भैया प्लीज मत बोलो, होमवर्क है अपना, ठीक है ठीक है। तो देखो, सबसे पहले गुड सेंड हुआ, सेल्स हुआ, इंश्योरेंस क्लेम हुआ, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ, पीएनएल हुआ, रेंट इंश्योरेंस कमीशन हुआ, सारी चीजें सही थी। फ्रेट टू पे का मतलब होता है जिसके पास गुड्स जा रहे हैं वो पे करेगा अमाउंट को, ठीक है, मैं बता दिया हूं। तो जितने भी गुड्स सेंड हुए थे, कितने गुड्स सेंड हुए थे, 2000 यूनिट्स 1 किलो वाले, 6000 यूनिट्स आधे किलो वाले, उनका आप सेलिंग प्राइस लोगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल के रखा है 2% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो आप उनका सेलिंग प्राइस लोगे, उसका टोटल लगाओगे 72,000, तो 72,000 का जो 2% आएगा वो आपका फ्रेट का अमाउंट हो जाएगा 1440। और ये फ्रेट का अमाउंट आ गया। इसको तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको क्वेश्चन में फ्रेट का अमाउंट दिया है 1440। अब 1440 का फ्रेट का अमाउंट है, उसको आप प्रोपोर्शनेट कर दो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, जैसे हम लोग करते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शन। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो आप सीधा लो ना 1440। अब ये 1440 का खर्चा कितने यूनिट्स के ऊपर हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। बट मेरा पर्सनल राय ये है तुम्हारे लिए कि ये ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास दो अलग अलग रेट्स हैं, आपके पास एक 15 रुपए एक 7 रुपए, अलग अलग रेट से वेटेड मेथड लगाना पड़ जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा वेटेड मेथड से अमाउंट को प्रोपोर्शनेट करना। उससे इजी है कि जितने भी गुड्स का आपको फ्रेट चार्जेस जानना है, आप उतने गुड्स का सेलिंग प्राइस ढूंढ के ले आओ क्वेश्चन में, जो कि बहुत आसान है ढूंढना, और उसका 2% मारो, आपको फ्रेट मिलते जाएगा, है ना। तो अब नॉर्मल लॉस का फ्रेट ये हो गया, क्लोजिंग स्टॉक में फ्रेट्स ये हो गए तुम्हारे, ठीक है, 2% ऑफ सेलिंग प्राइस, 2% ऑफ सेलिंग प्राइस, और ये वैल्यूएशन हो गई हमारी। क्लियर है आप सबको? फ्रेट टू पे, फ्रेट टू पे, फ्रेट टू पे क्लियर है? यस यस यस, ओके। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 7। श्री मेहता ऑफ मुंबई कंसाइन कर रहा है 1000 केस 1000 रुपए वाले श्री सुंदरम चेन्नई को। श्री मेहता पे करेगा फॉलोइंग एक्सपेंसेस, कैरियज का 10,000 रुपए दे देगा, फ्रेट का दे देगा 30,000 रुपीज, लोडिंग चार्जेस दे देगा 10,000, श्री सुंदरम 700 केस सेल कर देगा 1400 रुपए पर केस में और इंकर करेगा फॉलोइंग एक्सपेंसेस, क्लियरिंग चार्जेस, वेयर हाउस, पैकेजिंग एंड सेलिंग। 50 केस स्ट्रीम हंड्रेड बूम बाम हो गए और 100 केस अभी भी ट्रांजिट में है, ठीक है। श्री सुंदरम कमीशन लेगा 10% ग्रॉस सेल्स की, कंसाइनमेंट अकाउंट और श्री सुंदरम अकाउंट बना दो मेहता की बुक्स में। ये है वन लाइनर क्वेश्चन, इजी, बस इसमें अपने को इन ट्रांजिट दिखाना है, इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, नॉट अ बिग डील, ओके। जिस भी बच्चे को अब कंसाइनमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर है ना, उसको अब एक भी क्वेश्चन ऐसा आएगा ही नहीं जो परेशान करने की ताकत रखता हो, नहीं आएगा। आई एम जेन्युइनली सेइंग, कंसाइनमेंट अकाउंट, श्री सुंदरम अकाउंट, सबसे पहले 1000 केसेस 1000 रुपए वाले, एक्सक्यूज मी, हजार केसेस 1000 रुपए वाले मतलब 10 लाख, ठीक है। 10 लाख के गुड सेंड हो गए, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ हाँ। चलो खर्चे ऐड करो भाई, कंसाइनर के 10,000, 30,000, 10,000, कितना हो गया, 30, 40, 50, 50,000 कंसाइनर के खर्चे, कंसाइनूर खर्चे, ठीक है। 700 केसेस 1400 में बेच दिया है बाय श्री सुंदरम,
700 इंटू 1400, 9,80,000 की सेल्स है। फटाफट से सारे बच्चे कमीशन निकाल लेंगे। 9,80,000 कमीशन कितना था? 10% ऑफ ग्रॉस सेल्स। 9,80,000 हो गया। कंसाइनी के खर्चे, कंसाइनी के खर्चे कितने हैं? कंसाइनी के खर्चे 8,500, 17 और 6, 31,500। टू श्री सुंदरम कमीशन कितना आएगा? कमीशन 10% बेटा, 98,000, 10% ऑफ ग्रॉस सेल्स। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है 50 केसेस लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गए हैं और 100 केसेस अभी भी ट्रांजिट में हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस करना पड़ेगा। इन ट्रांजिट वाला सीन है। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। 50 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है? 1,000 रुपए, 50,000। कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, सिर्फ कंसाइनर के ही खर्चे आएंगे। 50,000 का खर्चा किया है ये 1,000 यूनिट्स के ऊपर, तो 50 यूनिट्स के ऊपर कितना हो जाएगा? 2,500, राइट। कंसाइनी के खर्चे लूं? देखो मैं ले रहा हूं, जल्दी जल्दी बताओ, मैं अपने हाथ को रोक नहीं पा रहा हूं। मैं कंसाइनी के खर्चे ले रहा हूं एबनॉर्मल लॉस में। लूं क्या? जल्दी जल्दी। ये तुम लोग हो, ये मैं हूं, ये तुम लोग हो, ये मैं हूं, ये तुम लोग हो, ये मैं हूं। ले रहा हूं क्या? नहीं। क्यों? इन ट्रांजिट लॉस हुआ है। इन ट्रांजिट लॉस हुआ है, तो अभी कंसाइनी को मौका ही नहीं मिला खर्चा करने का। कंसाइनर के खर्चे हुए बस। ये बेटा नॉर्मल वाला क्वेश्चन, बेसिक। ठीक है। फ्रेट टू पे इज अ स्पेशल कॉन्सेप्ट, कि जिसके पास गुड जा रहे हैं वो पैसा पे करेगा। ठीक है, तो 50 to 500 का एबनॉर्मल लॉस। इस पे कोई भी इंश्योरेंस की बात नहीं किया वैसे। 52,500 का एबनॉर्मल लॉस। आगे की क्या कहानी है? 100 गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है, तो क्लोजिंग स्टॉक और गुड्स इन ट्रांजिट की वैल्यूएशन कर लो। कैलकुलेशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। कितने गुड्स ट्रांजिट में? अभी भी 100। ठीक है, तो कॉस्ट लिखो 100, 1,000 रुपए वाले गुड्स अभी भी ट्रांजिट में, यानी कि 1,00,000 रुपए हो गया। और कंसाइनर के खर्चे अभी इन ट्रांजिट है, मतलब सिर्फ कंसाइनर ही खर्चे किया अभी, इस पे कंसाइनी के तक तो पहुंचे ही नहीं है। तो 50,000 के खर्चे 1,000 यूनिट्स के ऊपर, तो 100 यूनिट्स के ऊपर कितना? आई थिंक 5,000 आएगा। तो टोटल कॉस्ट हो गया 1,05,000। क्लियर है? इन ट्रांजिट गुड्स की वैल्यूएशन क्लियर है क्या? 100 यूनिट्स अभी भी ट्रांजिट में, जिसकी कॉस्ट 1,000 रुपए के हिसाब से, और कंसाइनर के खर्चे हुए अभी तक इन ट्रांजिट है, रास्ते में, तो अभी कंसाइनी को मौका ही नहीं मिला है खर्चा करने का। तो अभी कंसाइनर के खर्चे 50,000 हुए 1,000 यूनिट्स के ऊपर, तो 100 यूनिट्स के ऊपर कितना? ठीक है, तो ये हुआ कैलकुलेशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। अब करो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले क्लोजिंग स्टॉक बता तो ले कितना है। तो 1,000 केसेस भेजा था, 50 लॉस हो गए, 100 अभी भी रास्ते में है, 700 बिक गए, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया बता दो। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? 1,000 माइनस 50 माइनस 7, 7, 8, 850, 150 हो गया क्लोजिंग स्टॉक। चलो जी, तो सबसे पहले कॉस्ट। तो 150 यूनिट्स की कॉस्ट 1,000 के हिसाब से हो जाएगी 1,50,000। कंसाइनर के खर्चे, कंसाइनर के खर्चे 50,000 है, 1,000 यूनिट्स के ऊपर, तो 150 के ऊपर कितना? कंसाइनी के खर्चे, क्योंकि कंसाइनी को मौका मिल चुका है, ये गुड्स उसके पास है, तो उसने इसके ऊपर खर्चे कर दिए हैं। पर 3 खर्चे हैं बेटा। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। क्या आप मेरी हेल्प करोगे ये बताने में कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है? क्या आप मेरी हेल्प करोगे बताने में कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है तीनों में?
बेटा हाँ नहीं बोलना है, बताना है कौन सा डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट है। यस भैया, बस क्लियरिंग चार्जेस डायरेक्ट है, वेयर हाउसिंग एंड स्टोर्स इनडायरेक्ट है, और पैकेजिंग एंड सेलिंग इनडायरेक्ट है। तो बस 8,500 डायरेक्ट है। तो कंसाइनी के खर्चे 8,500, और ये 8,500 का खर्चा कितने यूनिट्स के ऊपर हुआ है? ये 8,500 का खर्चा कितने यूनिट्स के ऊपर हुआ है? जल्दी बच्चों, इन द चैट्स गाइस, 8,500 का खर्चा कितने यूनिट्स के ऊपर इनकर हुआ है? बेटा 1,000 यूनिट्स मैंने भेजे, राइट? 1,000 यूनिट्स मैंने भेजे, 50 हो गए, निकल लिए, 50 अपने रास्ते निकल लिए। अब नॉर्मल लॉस 950 बच गए, 950 बच गए। तो अभी भी रास्ते में, तो अभी भी रास्ते में, अभी आया नहीं है। अभी मेरे फोन में मैसेज आया इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट में फोन है। 100 अभी भी रास्ते में। तो मेरे को कितने गुड्स मिल गए? तो मेरे को कितने गुड्स मिल गए? 850। तो ये जो मैं खर्चा किया हूँ उन्हीं गुड्स के ऊपर किया हूँ ना, तो मेरे को मिले हैं। ये लॉजिक मैं पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि आप जब घूमने जाते हैं घर वालों के साथ, तो आपसे पहले आपके ऑटो वाले भैया पूछते हैं आप लोग कितनी सवारी हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस बताते हैं। तो 8,500 जो चार्जेस लगे हैं वो बेस्ड ऑन यूनिट्स होंगे, राइट और रॉन्ग? हाँ जी, राइट। तो बेटा 850 यूनिट रिसीव हुए हैं, तो 150 यूनिट का कितना? 1,500 रुपए। कितना हो गया क्लोजिंग स्टॉक? 1,59,000। चलो क्लियर है तीनों की वैल्यूएशन सबको? यस। लिखो क्रेडिट साइड में बाय गुड्स इन ट्रांजिट बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,59,000, 1,05,000। प्रॉफिट बताओ, खत्म करो गेम। नौ लाख 80,000 प्लस 52,500 प्लस 1,05,000 प्लस 1,59,000 माइनस 10 लाख माइनस 50,000 माइनस 31,500 माइनस 98,000, 1,17,000 रुपए। बम बम बम, बूम बूम बूम, बूम बाम बूम। चलो क्लियर है सबको? अब कोई भी बच्चा मेरे से नहीं पूछेगा कि क्रेडिट साइड में गुड्स इन ट्रांजिट कैसा है। क्यों पता है? पूछो, क्यों नहीं पूछ सकते तुम लोग? पूछो, तुम लोग मेरे से ये पूछो कि तुम लोग मेरे से डाउट क्यों नहीं पूछ सकते? पूछो। क्योंकि इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं फाइनल अकाउंट चैप्टर में, जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट सिखा रहा था। जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट सिखा रहा था, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी आधे घंटे दिया था वहां पर, चिल्ला चिल्ला के। तो तुम लोग, अब तुम लोग मेरे को बताओ क्यों आया क्रेडिट साइड गुड्स इन ट्रांजिट? तुम लोग बताओ मेरे को क्यों आया? क्यों आया क्रेडिट साइड में गुड्स इन ट्रांजिट? जल्दी, आई एम वेटिंग। यस, मैचिंग प्रिंसिपल। जितने गुड्स की अकाउंटिंग किए हो डेबिट साइड में, उन सब का एक्सप्लेनेशन दिखाना पड़ेगा क्रेडिट साइड में। सही बोल रहा हूं? जितने गुड्स की अकाउंटिंग की हो डेबिट साइड में, उसका दिखाना। कितने गुड्स की अकाउंटिंग किया हूं? 1,000। कितने गुड्स की अकाउंटिंग किया हूं? 1,000 यूनिट्स की। चलो देखते हैं हमने सक्सेसफुली सारी चीजें दिखाई है कि नहीं दिखाई है। 700 का सेल्स, 50 गुड नाइट हो गया, 100 रास्ते से जा रहा था, भेलपूड़ी खा रहा था, और 150 आराम फरमा रहा था। क्या क्रेडिट साइड का टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स डेबिट साइड के टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मैच है? 750 प्लस 50, 700 प्लस 50, 750 प्लस 100, 850 प्लस 150,000,
1000 यूनिट डेबिट साइड, 1000 यूनिट्स क्रेडिट साइड। क्या क्या मैचिंग कॉन्सेप्ट हमने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया यहाँ पर? यस। तो इसलिए गुड्स इन ट्रांजिट क्रेडिट साइड में आपको दिख रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ। श्री सुंदरम का अकाउंट बनाओ, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा पेमेंट कर देना, ठीक है? इसको नोट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट्स। क्या अब हमारे दिमाग में बात, बेटा अब तुम लोग को फील आ रही होगी कि हम तो यार हम तो पैदा ही अकाउंटेंट हुए थे, ऐसी फीलिंग आ रही होगी तुम लोग को। कितने सही से जा रहा है अपना कॉन्सेप्ट कि सिंपल शब्दों में अभी तक के गुड्स के ऊपर जितने खर्चे हुए हैं वो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं, बात खत्म। अभी तक के गुड्स में जितने खर्चे हुए वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। अब गुड्स रास्ते में है तो अभी तक उसमें इतना ही खर्चा हुआ है, ऐड कर दो। गुड्स रास्ते में है अभी तक उसमें इतना खर्चा हुआ है, ऐड कर दो। गुड्स गोडाउन में है अभी तक उसमें इतना खर्चा हो गया है, ऐड कर दो। और एकदम प्रैक्टिकल बेटा, एकदम प्रैक्टिकल, ठीक है? जाने अनजाने में तुम लोग अपनी रियल लाइफ में सब चीजें करते हो। मेरा काम क्या पता है, मैं बस तुम लोग को बता रहा हूं कि ये सब चीजें तुम अपनी रियल लाइफ में जो करते हो इंप्लीमेंट, वो अकाउंटिंग है। यू आर बोर्न अकाउंटेंट, यस। तो मैं तुमको बस बता रहा हूं, जैसे हनुमान जी को जब वो अपनी पावर्स भूल गए थे, वो अपनी पावर्स भूल गए थे, तो जब लंका जाना था तो कोई नहीं था हनुमान जी के अलावा जो जा सके। उस पॉइंट ऑफ टाइम में उनको याद दिलाया गया कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम एक जंप मारोगे, यहां से लंका में रुकोगे सीधा, इंडिया से लंका 1 जंप ओनली। ये उनको बताया गया और उन्होंने फिर किया, उनको याद आ गया, अरे वाह पावर है मेरे पास। तो वैसे ही मैं कर रहा हूं, तुम्हारे अंदर बचपन से अकाउंटेंट है, तुम ये सब अकाउंटिंग कर रहे थे। तुम बताओ, तुम लोग 7-8 दोस्त लोग कैफे गए, 7 लोग कैफे गए, तुम्हारा बिल बना 3,500 रुपए, 3,500 रुपए का बिल बना। डिसाइडेड था 10 लोग जाएंगे, पर तुम लोग को पता है लास्ट मोमेंट में 3 लोग कैंसिल नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई भी प्लान सक्सेसफुल कहाँ होता है ना? लास्ट मोमेंट पे 2-3 लोग कैंसिल नहीं करेंगे तब तक कोई भी प्लान सक्सेसफुल कहाँ होता है? तो डिसाइड 10 लोग किए थे, गए 7 लोग। तो ये 3,500 का खर्चा 10 लोग में डिवाइड होगा कि 7 लोग में डिवाइड होगा? 7 लोग में डिवाइड होगा। तो ये तुम अकाउंटिंग बताओ, तुम लोग बताओ, ये फाउंडेशन में आने के पहले ही तुम ये अकाउंटिंग कर रहे थे कि नहीं कर रहे? मतलब इस कोर्स में आने के पहले ही तुम ये चीज कर रहे थे? 11th 12th में 10th में कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। तो यही तो कर रहे थे। ये क्या किया हूं मैं? ये तो वही किया हूं। डिसाइड किए थे 1000 दोस्त कैफे जाने का सोच रहे थे, 1000 दोस्त कैफे जाने का सोच रहे थे, 150 दोस्त नहीं आए, 150 दोस्त नहीं आए, 50 तो बैड डेट ही हो गए, 100 लोग रास्ते में ही रह गए, 100 लोग रास्ते पहुंच ही नहीं पाए, कैफे तक पहुंच ही नहीं पाए बेचारे। रास्ते में से बाढ़ आ गई, सामने से नदी बह गई, उन लोग के बेचारे यहाँ वेट कर रहे थे, यहाँ से नदी बह गई उनके। तो लोग कॉल करके बोले हम अभी नहीं आ पा रहे, हम थोड़े टाइम बाद आएंगे। तुम लोग बोले जब तक उन लोग आते तब तक हम लोग स्टार्टर मंगा लेते। तो तुम स्टार्टर मंगाए, स्टार्टर 8,500 का था, स्टार्टर था 8,500 का, ठीक है? अरे बेटा 1000 दोस्त निकले कैफे जाने के लिए, 50 दोस्त नदी में बह गए, 50 दोस्त नदी में बह गए, 100 दोस्त रुक गए डर के मारे, उन लोगों को डर लग रहा था ना नदी से, 100 दोस्त रुक गए। और तुम लोग शेर 850 दोस्त निकल गए, बोले हमको कैफे जाने से मतलब समोसा खाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, हमको नदी वदी से डर नहीं लगता। तो तुम 850 लोग ले दे के कैफे पहुंच गए और तुम लोग स्टार्टर ऑर्डर किए, स्टार्टर 8,500 का था। तो ये 8,500 850 के ऊपर खर्चा हुआ है, 850 लोगों के ऊपर खर्चा हुआ है, यस। और उसमें से 150 लोग बोले भाई हमारी कॉस्ट बताओ तो कितनी हो रही है, 150 दोस्त बोले हमारी कॉस्ट कितनी हो रही है बताओ। तो तुम क्या किए, 8,500 को 850 से डिवाइड किए, तो एक बंदे के ऊपर कितना खर्चा हुआ मिल गया तुमको। तुमने उसको 150 से मल्टीप्लाई कर दिया, तुमको पता चला 1,500 रुपए खर्चा हुआ है, बात खत्म। तो मेरे को ये बताओ, क्या मैं ये कॉन्सेप्ट तुमको आज सिखाया? नहीं, तुमको ये कॉन्सेप्ट पहले से आता था, मैं तुमको याद दिलाया कि तुमको ये चीज आती है, ठीक है? दोनों में फर्क होता है, दोनों में फर्क होता है। तुमको कोई कॉन्सेप्ट बताना और तुमको ऑलरेडी कोई चीज आती है, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी कोई पावर है, उस पावर को बाहर निकालना, दोनों में अंतर है। तो ये मैंने तुम्हारी अंदर की पावर को बस बाहर निकाला है, आता तुमको पहले से था, ठीक है? चलो इसको नोट कर लो। चलो बेटा लास्ट इलस्ट्रेशन अपनी बुक का देखो, बोल रहा है अजय ऑफ मुंबई कंसाइन कर रहा है विजय ऑफ दिल्ली को गुड्स जो कि इनवॉइस प्राइस पे सेल होगा, जो कि 125% ऑफ कॉस्ट है,
क्या है इनवॉइस प्राइस? 125% ऑफ कॉस्ट। ठीक है। विजय एंटाइटल्ड है 10% कमीशन ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, मतलब जो भी इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है, जो गुड्स आप सेल करोगे उसका 10% कमीशन आप दोगे। इसके अलावा 25% ऑफ एक्सेस दोगे ओवर इनवॉइस प्राइस। ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस अजय जो किया है वो 10,000 का है, और अकाउंट सेल्स जो अजय ने विजय को सेंड किया है उसमें वो बता रहा है कि उसने 1 लाख की सेल्स कर दी है, जो कि रिप्रेजेंट करता है 75% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स को। ठीक है। 1 लाख की सेल्स उसने कर दी है, जो कि रिप्रेजेंट करता है 75% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स। ठीक है। बोल रहा है उसके जो सेलिंग एक्सपेंस है वो 8,000 के हुए हैं। 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स 12,500 जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्ट्रॉय हो गए एट फायर इन दिल्ली गोडाउन। तो दिल्ली गोडाउन में क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। विजय रेमिट करेगा बैलेंस इन फेवर ऑफ अजय। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ इन द एंड अकाउंट ऑफ विजय बनाओ इन द बुक्स ऑफ अजय। ये अपने को करना है। ठीक है बच्चों। यस। ठीक है बेटा, तो ये इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है अपना। ये देखो आईपी पे है ये क्वेश्चन, कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहा हूं मैं। और विजय का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, डन है। हाँ, अब देखो मेरी बात सुनो। मेरे को क्वेश्चन में नहीं मिल रहा है बच्चों। क्या नहीं मिल रहा भैया आपको क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये नहीं मिल रहा है कि वैल्यू ऑफ गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, मैंने कितने गुड सेंड किए कंसाइनमेंट में, ये नहीं मिल रहा है मेरे को। कैसे फाइंड आउट करूं? कुछ हिंट दिया है क्या क्वेश्चन? हाँ, क्या हिंट दिया है? 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स। अच्छा, मतलब जितने गुड्स मैंने कंसाइनमेंट में भेजे उसका 10%, उसका 10% 12,500 है। कितना है? 12,500। क्या इसका यूज करके मैं गुड्स सेंड निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं क्या? हाँ। अब ये चीज सुनो ना, अब ये सेम चीज ना मैं इसके साथ नहीं कर सकता। 1 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ कंसाइनमेंट। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बेटा ये सेलिंग प्राइस पे, ये किस पे? ये सेलिंग प्राइस पे। मेरे को क्या पता सेलिंग प्राइस इनवॉइस पे हुई है कि अबव हुई है? अबव भी तो हो सकती है ना? हो सकती कि नहीं हो सकती बताओ? हो सकती है। तो ये सेम चीज मैं इसके साथ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस पे है, सेल्स दे के रखा है। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती, कुछ भी हो सकती है। बट जो मेरा लॉस का कैलकुलेशन हुआ है वो तो अपने को पता है ना। लॉस की कैलकुलेशन, डिस्ट्रॉयड इन फायर इन गोडाउन, दिल्ली गोडाउन। अच्छा, तो अब ये बात मेरे को तुम लोग बताओगे, सोच के बताना। ये 12,500 कॉस्ट है कि इनवॉइस है? ये 12,500 कॉस्ट प्राइस है कि इनवॉइस प्राइस है? सोचो, कॉस्ट प्राइस है कि इनवॉइस प्राइस है?
ठीक है, वेरी गुड। मैं चाहता था कि तुम लोग गलती करो और तुमने गलती की। सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया कॉस्ट प्राइस है, कुछ बच्चों को छोड़ के। तो बेटा ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, पूछो क्यों। अब एक बार फिर से मैं वो लाइन को रीड करता हूँ। 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू 12,500 वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर एट दिल्ली गोडाउन। 12,500 वर डिस्ट्रॉयड इन द फायर एट दिल्ली गोडाउन। फायर एट दिल्ली गोडाउन, दिल्ली गोडाउन, दिल्ली, दिल्ली। जब वैल्यूएशन दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है तो 12,500, उसको कॉस्ट पता है क्या? उसको कॉस्ट पता है? नहीं, उसको तो कॉस्ट पता ही नहीं है, उसको तो इनवॉइस प्राइस पता है। तो जब वैल्यूएशन उसके पर्सपेक्टिव से बता रही है 12,500, तो उसको तो इनवॉइस प्राइस के बारे में पता है। तो जब वो बोल रहा है 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड लॉस्ट इन दिल्ली गो डाउन 12,500, तो क्या वो इनवॉइस प्राइस पे ही बता रहा होगा इन अ डिफॉल्ट केस, क्योंकि उसको तो इनवॉइस प्राइस ही पता है ना, क्योंकि उसको तो इनवॉइस प्राइस। तो ये चीज है, ये बात मेरे को क्वेश्चन पढ़ के समझ। तो देखो हम लोगों ने अकाउंट्स के अंदर डिफॉल्ट केसेस सीखे हैं, बट मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, पेपर में तो क्वेश्चन ही भगवान है। तो आपके डिफॉल्ट केसेस की जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके अगेंस्ट में क्वेश्चन जा सकता है, उसके अगेंस्ट में क्वेश्चन जा सकता है। आर वी कम्युनिकेटिंग गाइस? यस। तो बेटा ये तो कितना आएगा, गुड्स एंड तुम लोग को पता चल गया होगा। गुड्स एंड इज इक्वल टू 12,500 डिवाइडेड बाय 10%। तो 12,500 डिवाइडेड बाय 10%, 1,25,000 आ जाएगा गुड्स एंड। तो यहां मैं लिखता हूं 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर है सबको? यस। कितना हो जाएगा? 1,25,000। सारे बच्चे बताएंगे बाय गुड्स एंड कितने का लोड है? लोड कितने का? लोड ऑटोमेटिक बताओ। 125% है ये। इनवॉइस प्राइस 125% है कॉस्ट का, तो 125% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू है इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मुझे ऑलरेडी पता चल चुकी है ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1,25,000 डिवाइडेड बाय 125%। दिस इज व्हाट? 1,00,000 रुपीज। तो अगर 1,00,000 रुपए कॉस्ट है और 1,25,000 रुपए इनवॉइस प्राइस है, तो लोड कितने का है? 25,000 का। ठीक है, 25,000 का लोड है। वेरी गुड। ठीक है, ओके। कमीशन की तो बात हम लोग कर लेंगे। 1,00,000 रुपए की सेल्स हुई है इन रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ कंसाइनमेंट। बाय विजय 1,00,000 रुपए की सेल्स हुई है। ठीक है, अब मुझे ये पता लगाना है कमीशन के कैलकुलेशन। अच्छा, 2 खर्चे भी है, वो भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, 10,000 और 8,000। ठीक है बच्चों, बच्चों मेरे को एक बात बताओ, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन मैं कॉस्ट पे करता हूं ना? कॉस्ट पे करता हूं ना मैं एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन। यस। तो मैंने कॉस्ट ले लिया है 12,500 डिवाइड बाय 125%। कंसाइनर के खर्चे 10,000 है। इन टोटल जितने गुड्स सेंड हुए थे, जितने गुड्स सेंड हुए थे, उसका कितना परसेंट एबनॉर्मल लॉस हो गया है? फटाफट से बताओ, कितना परसेंट एबनॉर्मल लॉस हो गया है?
बताओ ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग बताओ। बताओ जी बताओ। 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स, 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स, 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स लॉस हो गए हैं। तो कंसाइनमेंट में होने वाले खर्चों का कितना परसेंट उस गुड्स को बिलोंग करता होगा? अगर 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स एबनॉर्मल लॉस हो गए तो कंसाइनमेंट में होने वाले खर्चों का कितना परसेंट उस गुड्स को बिलोंग करता होगा? 10%। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली 10% हो जाएगा 1000। गोडाउन में लॉस हुआ है तो कंसाइनी भी खर्चे कर दिया होगा। गोडाउन में हुआ है लॉस, ट्रांजिट में नहीं हुआ है। तो कंसाइनी के डायरेक्ट खर्चे कितने हैं भाई? सेलिंग अच्छा, कंसाइनी के डायरेक्ट खर्चे है ही नहीं इस दुनिया में, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, कंसाइनी ने कोई डायरेक्ट खर्चा किया ही नहीं है। तो 11000 हो गया मेरा एबनॉर्मल लॉस। चलो क्लियर है सबको? एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन क्लियर है सबको? यस, 11000 रुपए एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब आ रहा है सबसे मेन पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन हम लोग बात करते हैं। चलो, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। तो सबसे पहले कितने गुड्स बिके हैं जरा देख लेना। 75% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स आर नाउ सोल्ड। तो फटाफट से बताओ, इनवॉइस प्राइस ऑफ 75% गुड्स कितना है? इनवॉइस प्राइस ऑफ 75% गुड्स, तो 1,25,000 का 75% निकाल दो बस, और कुछ मत करो। 1,25,000 टोटल गुड्स थे इनवॉइस प्राइस पे, तो इसका 75% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 93,750। ठीक है, ठीक है, यस। अब इनवॉइस प्राइस कितना गया है मेरा सेल्स? अब इनवॉइस प्राइस कितना गया है मेरा सेल्स? 1,00,000 माइनस 93,750। तो इनवॉइस प्राइस को क्रॉस करते हुए मेरी सेल्स ने 6250 एक्स्ट्रा दिया है। कंसाइनी ने मेरे को 6250 एक्स्ट्रा दिया है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कमीशन के लिए? बोला है, कहा गया, 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। तो 10% देंगे इनवॉइस प्राइस पे, और 25% एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। ठीक है, 25% एनी सरप्लस रियलाइज। तो 10% और 25%। तो भाई साहब, कमीशन 93,750 का 10% प्लस 6250 का 25%, कितना आ रहा है ये? 10,937.5। दिस इज योर कमीशन, 10,937.5। हाँ, 10,937.5। क्लियर हुआ सबको कमीशन का कैलकुलेशन? क्लियर है? 75% गुड्स बिक गए, तो इनवॉइस प्राइस 1,25,000 थी टोटल गुड्स की, तो 75% गुड्स की इनवॉइस प्राइस होती है 93,750 रुपीज। और इस पे 10% देंगे, इस पे इनवॉइस प्राइस पे 10% देंगे। इसके बाद इनवॉइस प्राइस को अगर आप क्रॉस कर देते हो तो जितना ऊपर जाओगे उसका 25% देंगे। तो 1,00,000 में मैं बेचा हूं 75% गुड्स को, जिसकी इनवॉइस प्राइस 93,750 थी, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 6250। तो 6250 एक्सेस है, एक्सेस सरप्लस रियलाइज ओवर एंड अबव इनवॉइस प्राइस। तो इसका मैं 25% लूंगा, इसका मैं 25% लूंगा, और इसका मैं टोटल ले लूंगा, तो ये आ गई मेरी कमीशन। बोलो जय माता दी। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं कमीशन। लिखो यहां पर, टू विजय, ब्रैकेट में लिखेंगे कमीशन। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, 10,937.5। ठीक है, हो गया। लास्ट चीज क्या बची है? लास्ट चीज क्या बची है? क्लोजिंग स्टॉक। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
बच्चों को पता है कि भैया क्लोजिंग स्टॉक बचा है क्वेश्चन में। क्यों बचा है क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में? 75% गुड्स सेल हो गए, 10% गुड्स लॉस हो गए, बचे हुए 15% घर चले गए होंगे क्या, कि गोडाउन में बैठ के चिल मार रहे? बताओ, घर चले गए कि गोडाउन में बैठ के चिल मार रहे हैं? चिल मार रहे हैं गोडाउन में बैठ के। तो देखते हैं चिल मारने वालों की वैल्यू क्या है। बच्चों की नहीं नहीं, इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू होगा। आईपी निकालो। $1,25,000 का 15%। ठीक है। ओहो, कैसे कर रहा है मेरा कैलकुलेटर आज मेरे साथ। 18,750 रुपए ये हो गया। कंसाइनर के खर्चे 20,250। 20,250 क्लियर है सबको? कंसाइनी ने डायरेक्ट खर्चे किए ही नहीं है क्वेश्चन में, वो 8,000 उसका सेलिंग एक्सपेंस है। कंसाइनी का इस बार डायरेक्ट एक्सपेंस ही नहीं था क्वेश्चन में। तो ये हो गया 20,250। सारे बच्चे तुम लोग बताओगे मेरे को, मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग बताओगे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना आएगा। ढूंढो, मैं नहीं जानता। मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा क्वेश्चन में अगर आप क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व ढूंढ के नहीं दिए मेरे को। इस पेज में आपको कहीं ना कहीं आंसर दिख ही जाएगा उसका। मैं भी निकाल लेता हूं ताकि मैं जज कर पाऊं तुम लोगों को। यस, मेरा निकल गया। गलत 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 बता रहे हो। यस, वेरी गुड। 3750 कैसे आया बेटा? 18,750 इनवॉइस प्राइस है। इनवॉइस प्राइस कितनी है? 18,750। और ये अभी खड़ी है 125% पे। मेरे को 100% में लाना है। वेरी सिंपल, 18,750 डिवाइडेड बाय 125%, तो ये आता है मेरा 15,000 रुपए। 15,000। तो इनवॉइस प्राइस है 18,750, कॉस्ट प्राइस है 15,000। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है लोड 3750। जिसको सिर्फ बोलने की बातें हैं ओपनिंग स्टॉक रिजर्व और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। इन केस ऑफ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ बोलने की बात है, ओनली बोलने की बात है ये लोड ही। कैलकुलेशन पूरा लोड का ही होता है इसका। ठीक है। फाइनली प्रॉफिट या लॉस निकालो। अब इस क्वेश्चन में प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि प्रॉफिट आएगा कि लॉस। तो लेट्स कैलकुलेट, क्योंकि ऑलमोस्ट अमाउंट्स कॉम्पिटिटिव हैं एक दूसरे के साइड में। सॉरी, 25,000 है नहीं। ओके बेटा, बहुत छोटे मार्जिन से लॉस हो गया है। बहुत छोटे मार्जिन से क्या हो गया? लॉस हो गया है। $1,437.5। ओके। अब बच्चे पूछ रहे भैया, यस भैया आपने एक्सपेंस के अंदर से लोड क्यों नहीं हटाया? एक्सपेंस के अंदर लोड है क्या? एक्सपेंस के अंदर लोड है क्या? एक्सपेंस तो एक्सपेंस है, उसमें लोड कहां से आएगा? है ना? एक्सपेंस तो एक्सपेंस है, उस पर लोड कहां से आएगा? आ रही बात समझ में? हाँ जी, ठीक है। उल्टा बच्चे चैट बॉक्स में बोल रहे हैं एक तरीका जो सही हो सकता था, निकाल सकते थे। बच्चे बोल रहे हैं भैया हमको टोटल लोड पता है। बच्चे बोल रहे हैं भैया हमको टोटल लोड पता है 25,000 का। तो मैं क्या करता, मेरे को पता है 15% क्लोजिंग स्टॉक है, तो मैं 25,000 का सीधा 15% मार सकता हूं। तो हाँ, ये जरूर कर सकते हो, ये जरूर कर सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो, 25,000 का लोड तुमको टोटल लोड पता है, टोटल लोड यू नो, तो इसका सीधा 15% मार दो, तो उससे भी तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है।
हर टाइम चलेगा बेटा, ये तो लॉजिकल बात की है ना तुम लोग। ये कौन सा तुम लोग फॉर्मूला बेस्ड बात कर रहे हो कि भैया ये भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? फॉर्मूला थोड़ी, तो लॉजिक पे तुम लोग बोले कि हाँ भैया लॉजिक हमारा ये बोलता है कि 25,000 टोटल स्टॉक का है, तो 15% का कितना, लॉजिक है ये, तो हर बार काम करेगा। लॉजिक इज वर्क ईच एंड एवरी टाइम। विजय अकाउंट अगेन योर होमवर्क, कंसाइनिंग अकाउंट, इसको नोट कर लो, वर्किंग नोट्स बना लो। अब क्लियर हो रहा है ना तुमको सारे कॉन्सेप्ट, हाँ या नहीं बताओ? ओके हाँ जी बच्चों, तो ये अगर तुम्हारी नोटिंग हो गई क्वेश्चन की, तो अब इसके साथ हमारे एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन सिर्फ बच जाते हैं। वो 4 में से 2 क्वेश्चन हमारे डेल क्रेडिटर कमीशन के ऊपर है, और बाकी एक क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना सिखाया है। तो ये 4 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी की क्लास के लिए हो गया भारी भरकम कॉन्सेप्ट हमारा। नेक्स्ट क्लास पक्का लास्ट क्लास है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे, सिर्फ 4 क्वेश्चन की बात है यहाँ पर, ठीक है बच्चों? चलो क्लास ओवर करते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।